गुर्दा की गांठ की बीमारी ये पैदा कर देती है। अब इनका कोई इलाज नहीं। तो आप लोगों ने क्या किया, मनुष्य के शरीर में जानवर का खून मिलाया। अब जानवर को दवाई दी जाए, जानवर वाली दवाई दी जाए, तो आपका बॉडी कमजोर है, आपके आंतें कमजोर हैं, आपके फेफड़ा और गुर्दा कमजोर है, तो जानवर की दवाई आपको सूट नहीं करेगी। अगर मनुष्य की दवाई दी जाती है तो मनुष्य की दवाई इसलिए फायदा नहीं करती कि आपके खून में जानवर का खून है, आपके मांस में जानवर का मांस है, वहां से जो मांस आया है उसमें कीटाणु ज्यादा प्रबल है, तो ये दवाई काम नहीं करती। जानवर की दवाई दे जाए तो आप उसको खा नहीं पाओगे, आपके गुर्दा कमजोर, आपके फेफड़ा कमजोर, तो दवाई मांस वाली, जानवर मनुष्य वाली मिलती है, बीमारी जानवर वाली लगी है, तो ये जिंदगी भर के लिए बीमारी आपने ले ली। और ये बीमारी जिंदगी भर के लिए, आपके लिए नहीं, आपके जो बच्चा होंगे उनमें भी ये बीमारी लग जाएगी। आपने कितना बड़ा गलत काम किया। आपने मांस को, बाबा जी ने तो पूरा जीवन यही खपा दिया कि शाकाहारी हो जाओ, बीमारी से बच जाओगे, समय बहुत खराब आने वाला है, लेकिन आप लोग तो बात मानते नहीं। तो इतना बड़ा समय गलत आने वाला है, आपको देखते देखते गांव गिरवान के लिंटर फुटबॉल जैसे उड़ जाएंगे। इतनी तेज भूकंप आने वाला है कि जो दिल्ली है, जहां राजधानी है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ये दिल्ली दो भागों में बट जाएगी, एक भाग अलग हो जाएगा और एक भाग अलग हो जाएगा। तब त्राहिमाम होगी। अब होगा क्या, इधर के उधर नहीं जा पाएंगे, उधर के इधर नहीं जा पाएंगे, टेलीफोन की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, इंटरनेट की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा, तब कहीं जाकर के दिल्ली की राजधानी अलग बनाई जाएगी। ऐसा बाबा जय गुरुदेव भी कह गए हैं। दिल्ली से राजधानी हटेगी, यूनियन को हिंद में चलेगी, निर्णय लेने आएगा संसार, जमाना बदलेगा, सुनते जाना नरो नार, जमाना बदलेगा महाभयंकर विनाश के बाद। ये तो बाबा जय गुरुदेव ने बताया, और बताया है कि ऐसा विकराल रूप शंकर लेने वाले हैं। शंकर जी का तांडव शुरू हो चुका है। दुनिया कांपेगी, भूकंप आएगा, पृथ्वी फटेगी, आसमान से अंगारों की वर्षा होगी। ऐसा रुद्र रूप शंकर लेने वाले हैं। जिनकी तुम पूजा करते हो ना, उसको दया नहीं आएगी, उसके हाथ में एक विकराल की समस्या बस पहुंचने वाली है। आप तो उसकी सेवा करते हो, संत महात्माओं की तो सेवा करते नहीं, संत महात्माओं की बात को मानते नहीं, संत महात्माओं का भजन ध्यान सुनो तो आप लोगों ने छोड़ दिया। जो विनाश कारक है उसका शरण में आप लोग चले गए। उसका भयंकर समय आपको अब देखने वाला है, बहुत जल्दी बस शुरू होने वाला है। आप नजदीक नहीं आओगे, आप अपने पछताओगे अपने कर्मों पर कि आखिर ये हो क्या गया है। जब दिल्ली दो भागों में बट जाएगी, उसके बाद में जब सही समय आएगा, सही कब आएगा, सूरदास जी ने कहा है। सूरदास जी ने क्या कहा है, ध्यान देना। कहा है, अरे मन धीरज क्यों न धरे, अरे मन तू क्यों नहीं धीरज धरता है, समय विकराल रूप धारण करने वाला है। अरे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। संबत 2000 के ऊपर, अब 3000 संबत में बस कुछ ही क्षण बाकी है, कुछ ही वर्ष बाकी है 3000 संबत पूर्ण होने में। 12-13 वर्ष, 17 वर्ष, लगभग 16 वर्ष बाकी है। इस 16 वर्षों में क्या होने वाला है। अरे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, प्रजा बहुत मरे। यही बात जय गुरुदेव ने कहा है। उठाने वाले में मिलेंगे नयार, जमाना बदलेगा, सुनते जानो नर व नार, जमाना बदलेगा। लाशें पड़ी सड़ेगी घर में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर में, उठाने वाले मिलेंगे नयार, जमाना बदलेगा, सुनते जाना नर व नार, जमाना बदलेगा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव को जल्दी जाना था, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। वो तो संबत 2000 के बाद ऐसा योग पड़ेगा। वो अब 17 वर्ष से बाकी है 3000 संबत लगने में। फिर क्या होगा, उसके बाद में 60 वर्ष तक सतयुग व्यापे।
ये बात जय गुरुदेव ने भी कहा, कलयुग में 1000 वर्षों के लिए सतयुग आएगा, आएगा जरूर। यही बात सूरदास जी कह रहे हैं, 7 वर्ष तक सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, और काल व्याल से वही बचे। कौन बचेगा काल व्याल से? काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु का ध्यान करे, जो गुरु का ध्यान धरे। अरे मन धीरज क्यों न धरे, संपत 2000 के ऊपर ऐसा योग करे, ऐसा योग पढ़ चुका है और पढ़ने जा वाला है। सूरदास जी ने ये कहा कि काल व्याल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। अगर काल और व्याल से व्याधियों से